हे एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉकर इमेज पुल के बारे में। ओके। डॉकर इमेज पुल में हमारा ये सिंटेक्स होता है, वी हैव ऑप्शन, वी हैव टैग। टैग कुछ नहीं होता, इमेज का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो टैग होता है। और डाइजेस्ट एक तरीके का उसका इंस्टेंस होता है, इमेज का इंस्टेंस। ओके। तो हमारे पास ये एलियास होता है डॉकर पुल। ओके। डिस्क्रिप्शन देखने से पहले और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास पास क्या क्या है। वी हैव ऑल टैग्स, डाउनलोड ऑल टैग्ड इमेजेस इन द रिपोजिटरी। वी हैव डिसेबल कंटेंट ट्रस्ट, तो स्किप इमेज वेरिफिकेशन, ऐसे हम इमेज का जो वेरिफिकेशन है उसे स्किप कर सकते हैं। और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास स्क्वाड भी है। ओके। तो पहले इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, डॉकर हब हमें कुछ प्री बिल्ट इमेजेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे कमांड लाइन इंटरफेस पे या फिर हमारा जो डॉकर डेस्कटॉप है उस पे वो इमेजेस रन हो रही हैं या नहीं, या फिर हम पुल भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर लेटेस्ट का मतलब ये है कि ये जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है डीबियन का। ओके। तो डीबियन एक इमेज है, हम इसे कॉपी करते हैं and then go to the command prompt. You can simply paste it and enter. ओके। तो ये जो लेटेस्ट इमेज है डीबीएन की उसे इमेज को डॉकर हब से पुल करेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्किटेक्चर में क्या होता है, पहले वो इंटरेक्ट करेगा डॉकर डीमन से और डॉकर डीमन फिर हमारा रजिस्ट्री में जाके चेक करेगा कि वो इमेज अवेलेबल है या नहीं। अगर वो इमेज अवेलेबल है तो या डॉकर हब पे जाएगा या फिर डॉकर रजिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे जाके वो चेक करेगा। अगर है तो डाउनलोड करेगा उस इमेज को एंड देन उस इमेज के बेसिस पे वो कंटेनर बिल्ड करेगा। हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन हम इसे पता कैसे करेंगे कि हमारी इमेज डाउनलोड हुई भी है या नहीं, देखते हैं। तो ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप का यूज़र इंटरफेस है। अब अगर हम यहाँ पे साइड बार में देखें तो हमारे पास कंटेनर्स हैं, इमेजेस हैं, वॉल्यूम्स है, कुबरनेटिस है, बिल्ड्स हैं। तो यहाँ पर आप जाओगे तो इमेजेस पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास डीबियन इमेज है। सिमिलरली अगर आप और भी एग्जांपल्स ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूरी इमेज नहीं चाहिए, आपको उस इमेज की सारी लेयर्स यूज़ नहीं करनी, बट आपको एक पर्टिकुलर लेयर यूज़ करनी है उसकी, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे डॉकर इमेज पुल डीबियन बुकवॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर लेयर यूज़ कर रहे हैं, ना कि पूरी इमेज। ये आपके स्टोरेज एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है एंड आपकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करता है। देख लीजिए, ये कंपैरेटिवली पिछली वाली इमेज के जल्दी डाउनलोड हो गया है। ओके। सो दिस वाज द सेम आउटपुट वी गॉट एंड देन यू हैव डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं। मेरे पास अभी रिपोजिटरी में मेरे पास गेटिंग स्टार्टिंग टू डू ऐप है, मेरे पास डीबियन है जो कि मैंने बुकवॉर्म और लेटेस्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ इमेज डाउनलोड किया है, मेरे पास ट्रैफिक है, माई एसक्यूएल, पीएचपी, माई एडमिन। एंड यहाँ पे आप टैग पता कर सकते हो इनका, जो भी आपके पास टैग मैंने बताया था जो वर्जन बताता है, एंड दिस इज इमेज आईडी। आप यहाँ पे टाइम भी चेक कर सकते हो एंड साइज ऑफ द इमेज। वी हैव अनदर ऑप्शन, पुल एन इमेज बाय डाइजेस्ट। तो हम डाइजेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने लेटेस्ट प्रोवाइड किया तो आपको लेटेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से डॉकर पुल, जो भी आपकी इमेज है आप उस इमेज को प्रोवाइड करें कोलन देन उसका जो वर्जन है। तो ये अब हमारी उबंटू की एक इमेज को डाउनलोड कर रहा है फ्रॉम द रजिस्ट्री। ओके।
तो हमारी उबंटू इमेज डाउनलोड हो गई है। लेट्स सी इन द डॉकर डेस्कटॉप कि हमारी इमेज हमें दिख रही है या नहीं। ओके, तो हमारे पास उबंटू इमेज अब इंस्टॉल हो चुकी है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये इमेज का नाम है, ये इमेज का टैग है, ये इमेज की आईडी है, कब आपने क्रिएट करी है इमेज, उसका साइज एंड एक्शन। एक्शन का मतलब ये हुआ कि आप इस इमेज को रन कर सकते हैं आप चाहें तो। वो हम आगे देखेंगे कि हम इमेजेस को रन कैसे करते हैं, हम कंटेनर कैसे बिल्ड करते हैं, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर हम डॉकर डाइजेस्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं SHA इस फॉर्मेट में हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, वही हमारा डॉकर डाइजेस्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंप्लीट स्ट्रिंग है एंड ये हमारा डॉकर डाइजेस्ट होता है। जब हमारी इमेज सक्सेसफुली पुल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमारा जो है डॉकर डाइजेस्ट हमें दिखता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कोई भी इमेज अगर पुल करनी है आप उसका डॉकर डाइजेस्ट सिंपली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डॉकर डाइजेस्ट है तो आप पता कर सकते हैं कि आपने वो इमेज पुल करी भी है या नहीं। यू कैन सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे स्टेटस इमेज इज़ अप टू डेट इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक लेटेस्ट इमेज इंस्टॉल कर रखी है। अगर हम बात करें पुल फ्रॉम अ डिफरेंट रजिस्ट्री, तो आप जो अभी करेंट रजिस्ट्री थी वो आपकी डॉकर हब थी, लेकिन आप किसी और रजिस्ट्री से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप इस कमांड को सिंपली कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन योर टर्मिनल एंड सिंपली रन इट। लेट्स ट्राई दिस कमांड। अब यहाँ पर हमारे पास जो टैग्स हमने बताए थे ये ए एंड ऑल टैग्स, अगर हम इनकी बात करें तो हम मल्टीपल इमेजेस को जो है एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ls फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं एंड रेफरेंस दे सकते हैं। जो भी रेफरेंस आप देंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इमेजेस हैं वो फिल्टर होके आ जाएंगी आपके सामने। जैसे मान लीजिए आपने कई सारी इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं एंड आप उसमें फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट एंड देन रन इट। तो आपके पास जितनी भी उबंटू की इमेजेस हैं, बिकॉज आपने रेफरेंस उबंटू दिया है तो वो आपके पास सॉर्ट होकर आ गई। अगर आपको किसी भी पुल को कैंसिल करना है तो यू कैन सिंपली गो लाइक यू हैव दिस कमांड डॉकर पुल उबंटू। आप इसको रन कर रहे हैं एंड रन करते करते आप सिंपली Ctrl+C दबाएंगे तो उससे आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपने रन किया Ctrl+C तो ये जो पुल था, पुल प्रोसेस आपका कैंसिल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।